Okay, good morning students. Starting with the another topic of unit 2 which is channel models. अब देखो चैनल मॉडल यानी अभी तक हमने चैनल पढ़े थे, डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल था। अब इस चैनल्स के ना बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले तो चैनल क्या है कि वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है ना। तो अब मॉडल्स यानी इनपुट का कुछ तरीका होगा, आउटपुट का कुछ फॉर्मेट होगा। यानी मॉडल मतलब एक तरीके से क्या है कि इट इज़ एन आउटपुट आउटलाइनिंग कि जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है और किस तरीके से रिसीव हो रहा है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, है ना। जैसे अब अगर हमें यहाँ से कॉलेज जाना है तो कोई अपने घर से किसी को कॉलेज आना है तो वन में टेक ऑटो और वन में टेक टैक्सी, और कोई अपनी व्हीकल से आएगा, कोई बस से आएगा, कॉलेज बस से। तो आने के तरीके अलग अलग हैं, सबका अपना अपना रूट है। बट मेन थिंग क्या है कि ट्रांसमीटर यानी स्टूडेंट अपने घर से कॉलेज को पहुंच जाए, है ना। दैट्स द मेन थिंग। तो आउटपुट हमारे पास जो आउटपुट है वो आना चाहिए एट द रिसीवर। However, there are different models which follow the criteria to transfer the information from transmitter up to the receiver end. ठीक है, तो अब इसमें से बहुत सारे मॉडल्स हैं। वी विल स्टडी क्वाइट फ्यू ऑफ देम। तो उनमें से फर्स्ट वन इज़ लॉसलेस चैनल। अब लॉसलेस चैनल क्या होता है कि अब देखो, जैसे मैंने बताया पहले कि डिस्क्रीट मेमोरी लेस चैनल्स में भी हमारे पास एक मैट्रिक्स होता था रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें इनपुट और आउटपुट बताया जाता था। तो अब जैसे लेफ़्ट साइड में, अब जैसे यहाँ पे B/A है तो B इज़ द आउटपुट एंड A इज़ द इनपुट। तो अभी इस मैट्रिक्स हमें बता रहा है। तो लाइक इफ़ A1 इज़ द इनपुट, तो हमें A1 इनपुट से हमारे पास 6 आउटपुट के चैनल्स हैं, जिसमें हमें जब हम A1 इनपुट देंगे तो वो हमें 6 अलग अलग चैनल से आउटपुट मिलेंगे, है ना। तो अब जैसे A1 एक इनपुट दिया है तो वी हैव B1 चैनल पे वी हैव हाफ, B2 पर हाफ, B3 पे 0, B4 पे 0, B5 पे 0 एंड B6 पे 0। वैसे A2 पे कुछ दे रहे हैं तो सिमिलरली अकॉर्डिंगली बाकी सारे चैनल्स पे मिल रहा है। तो देखो, लॉसलेस चैनल का एक पहचानने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो जितने भी चैनल्स हैं ना, मोस्टली मेजरली सब में ये होता है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी रो इज़ 1। मतलब कोई भी एक रो को पकड़ लो तुम और उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका सम विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, ऑब्वियसली ना, नेचुरल है। सोचो, सारे किसी भी रो का क्यों बात किया जा रहा है, किसी कॉलम का क्यों नहीं। रो का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी एक रो के अकॉर्डिंग, अगर मान लो A1 है, A1 रो की बात करूँ मैं, उसमें अलग अलग कॉलम्स में अलग 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 आउटपुट्स आएंगे हमारे पास, पर एट द एंड सारे आउटपुट मिला के तो एक ही होगा ना। मतलब A1 से कोई एक इन्फॉर्मेशन भेजा गया है जो अलग अलग चैनल्स पे हमें अवेलेबल है, बट एट द एंड इन्फॉर्मेशन तो कोई एक ही गया है A1 से, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा 1 जाता है। बाकी उसके मतलब समेशन होके हमेशा इन्फॉर्मेशन 1 ही जाएगा। तो बाकी सारे चैनल्स पे वो मे बी अलग अलग आए, बट समेशन विल ऑलवेज बी 1। सो इसीलिए सम इन ऑल द रो एलिमेंट्स इज़ ऑलवेज 1। और दूसरा और एक क्या है कि जितने भी एक मतलब इन एवरी कॉलम देयर मस्ट बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट। मतलब सारे कॉलम में बस कोई एक है। अब खुद ही ध्यान से देखो, B1 वाले कॉलम में बस A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है बस एक वही है, फिर B2 में भी A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, फिर B3 में A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, B4 में A2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। वैसे ही सिमिलरली ऐसा है कि हर एक कॉलम में कोई एक ही वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिटरमिनिस्टिक चैनल। डिटरमिनिस्टिक चैनल क्या होता है कि इसमें भी वही सेम थिंग है सबसे पहले तो, लेकिन बस इसमें ये है, इसमें क्या है कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, वी हैव ओनली 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एवरी रो। लॉसलेस में क्या था कि एक ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट था इन एवरी कॉलम, लेकिन इसमें क्या है, इट हैज़ ओनली 1 नॉन ज़ीरो एलिमेंट इन एवरी रो में है, यहाँ पे ये ध्यान रहे। और दूसरा अब रो में है, डिटरमिनिस्टिक चैनल है दूसरा, और इसका और एक क्या है, सम तो वही 1 होगा ही। और दूसरा डिटरमिनिस्टिक, नाम क्या है डिटरमिनिस्टिक चैनल, मतलब अब नाम से समझ में आ रहा है कि हम कुछ तो डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो क्या डिटरमाइन कर पाते हैं एक्चुअली हम इसमें, हम ये बता पाते हैं कि हमारा इनपुट कौन से चैनल पर हमें आउटपुट देगा। मतलब जैसे देखो एग्जांपल ले लो, ये डिटरमिनिस्टिक चैनल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो इसमें हो क्या रहा है
कि जैसे हमने A1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट कहाँ मिल रहा है, देखो B1 पर मिल रहा है, B2 पे 0 है, B3 पे भी 0 है। वैसे ही जब A2 रो को देखेंगे तो क्या है, B1 0 है, B3 भी 0 है, बस B2 पर आउटपुट मिल रहा है। सिमिलरली A3 में क्या हो रहा है, B1 B2 दोनों 0 है और हमें सिर्फ B3 चैनल पर आउटपुट मिल रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब अगर मान लो हमने A1 दिया है तो हमें सिर्फ B1 चैनल को देखने की ज़रूरत है। जब हम A2 इनपुट देंगे तो हमें सिर्फ B2 को देखने की ज़रूरत है, और जब A3 देंगे तो सिर्फ B3 को। तो यानी बाकी सारे चैनल्स हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वी नो कि व्हेनेवर विल प्रोवाइड A1 वी विल लुक फॉर द आउटपुट एट B1 चैनल। तो इसमें वी कैन डिटरमाइन कि विच सिंबल इज़ टू बी रिसीव्ड एट द रिसीवर, है ना। हम बता सकते हैं कि रिसीवर पर हमें कौन सा सिंबल रिसीव होने वाला है। B1 सिंबल रिसीव होगा अगर हमने A1 इनपुट दिया है, A2 दिया है तो B2 सिंबल रिसीव होगा। दैट्स द थिंग अबाउट डिटर्मिनिस्टिक चैनल, ठीक है। अब डिटर्मिनिस्टिक चैनल में देखो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन आई ए कॉमा बी को लिखा है कैसे, एंट्रोपी ऑफ बी माइनस एंट्रोपी ऑफ बी अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है। अब एंट्रोपी ऑफ बी अपॉन ए विल ऑलवेज बी ज़ीरो, क्योंकि हम हमेशा बता ही सकते हैं कि कौन सा रिसीवर होने वाला है। तो जब इन्फॉर्मेशन फुल है तो एंट्रोपी ज़ीरो होता है, तो पहले से ही पता है। यानी आई ए कॉमा बी क्या हो जाएगा, एच ऑफ बी, एंट्रोपी ऑफ बी, यानी आउटपुट चैनल्स का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वी हैव सिमेट्रिक और यूनिफॉर्म चैनल। तो देखो सिमेट्रिक चैनल मतलब इसमें देखो पहले क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेड बाय चैनल मैट्रिक्स इन विच सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट रो कंटेन्स द सेम एलिमेंट एज दैट ऑफ फर्स्ट रो बट इन डिफरेंट ऑर्डर। अब देखो सबसे पहले सिमेट्रिक मतलब जो एक जैसे हों, यूनिफॉर्म मतलब भी भाई कि जो एक जैसा हो, है ना। तो इसमें भी यही बोला गया है कि जो सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, जितने भी रो होंगे ना आगे चैनल्स में, वो सारे के सारे फर्स्ट रो के जैसे ही होते हैं। बस डिफरेंस क्या होता है उन सब में कि अगर मान लो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 1 2 3 तो सेकंड रो में लिखेंगे 2 1 3 या फिर 3 2 1 1 1 3, सॉरी मतलब ऐसे ही लिखेंगे। तो मतलब लिखने का तरीका चेंज हो सकता है पर जो कंटेंट है ना इट विल बी सेम, इसीलिए इसको बोला जाता है सिमेट्रिक चैनल, ठीक है। सिमेट्रिक चैनल में भी ओके ये कर एंट्रोपी निकाल के देख लेते हैं, एच ऑफ बी अपॉन ए यानी कंडीशनल एंट्रोपी। तो सबसे पहले तो सम यहाँ भी 1 ही होने वाला है हर रो का, ये तो फिक्स है। उसके बाद अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कौन सा लिखा है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विद पी ऑफ ए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब हमें एंट्रोपी निकालना है एच ऑफ बी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई कॉमा ए जे या फिर ए आई कॉमा बी जे, दैट्स द सेम थिंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई कॉमा बी जे लॉग बेस टू 1 अपॉन बी जे अपॉन ए आई। अब देखो क्या करा है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई कॉमा बी जे यानी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है ना, इसको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी जे अपॉन ए आई मल्टीप्लाइड विद पी ऑफ ए आई, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, समेशन भी है सामने, तो पी आई एक कांस्टेंट है जो एक बार एक समेशन के साथ जो आई वाला टर्म है उसके साथ आ जाएगा, और दूसरा जो जे वाला टर्म है वो दूसरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जे अपॉन ए आई के साथ आ जाएगा। तो अब हम अगर इसको लिखते हैं तो सबसे पहला जो समेशन ऑफ पी आई है, समेशन ऑफ ऑल दी रोज़ हमें पता है सिमेट्रिक में, पहले बता दिया कि समेशन ऑफ ऑल दी रोज़ 1 होगा, तो इस समेशन को तो इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। दूसरा बच्चा आगे वाले टर्म, अब आगे वाले टर्म को ध्यान से देखो तो ये एक एंट्रोपी है, ऑब्वियसली एंट्रोपी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कोई प्रोबेबिलिटी है लॉग बेस टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी, तो एक तरीके से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल एंट्रोपी है। कंडीशनल एंट्रोपी को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल एच से, है ना, क्योंकि कंटिन्यूस मेजर वाला होता है। तो अब हमारा म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई ऑफ ए कॉमा बी इक्वल्स टू एच पी माइनस एच ऑफ बी अपॉन ए, और एच ऑफ बी अपॉन ए क्या आया है हमारे लिए, कंडीशनल एंट्रोपी, तो इट इज़ एच ऑफ बी माइनस एच। उसके बाद अब हमारे पास लास्ट एक और चैनल आता है विच इज़ बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। अभी तो इसके ऊपर वाला हमने क्या पढ़ा है, कौन सा चैनल था, सिमेट्रिक चैनल। अब क्या है बाइनरी सिमेट्रिक चैनल। बाइनरी मतलब ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास 2 इनपुट होने चाहिए और 2 आउटपुट आने चाहिए, और सिमेट्रिक मतलब जो फर्स्ट रो में है वही चीज़ सेकंड रो में भी होगा। अब जब 2 ही इनपुट है और 2 आउटपुट है, तो जैसे जब A1 है, अगर मान लो A1 रो है तो A1 रो के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट आएंगे हमारे पास, B1 और B2 2 सिम्बल्स। एक अगर मान लो P बार है तो दूसरा P है, तो अगर पहली बार में हमने P बार और P लिख दिया है तो नीचे वाला जो रो है वो क्या होगा, P और P बार, क्योंकि 2 ही इनपुट है और 2 ही आउटपुट है, तो जो वैल्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे से इंटरचेंज ही होंगी। तो और इसका कुछ डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं कि हमें 2 इनपुट दिखाने हैं A1 A2 और 2 आउटपुट आएगा। जब एक बार प्रोबेबिलिटी P होगा, A1 पर जब प्रोबेबिलिटी P बार होगा तो इट विल प्रोवाइड अस विथ B1,
और A1 की जब प्रोबेबिलिटी P होगी तो इट विल गिव अस B2 सिंबल। वैसे ही जब A2 लेंगे तो जब A2 के साथ विल हैव द प्रोबेबिलिटी P तो इट विल गिव अस द आउटपुट एज B1, और जब प्रोबेबिलिटी P बार होगी तो इट विल प्रोवाइड अस विथ आउटपुट एज B2। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैनल्स, और क्लासेस में वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स ओवर इट, तो इट विल मेक द concept more clear about the channels. Okay.